हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ TFH ट्यूशन फ्रॉम होम। तो ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था इंडस्ट्री के बारे में और इंडस्ट्री के टाइप्स के बारे में। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स वो वाला नहीं जो तुमने 11th में स्ट्रीम ली थी। ठीक है, वो वाली कॉमर्स की बात नहीं कर रहे हैं जो तुमने स्ट्रीम ली थी 11th क्लास में। हम दूसरे कॉमर्स की बात कर रहे हैं जो एक पार्ट है उसी कॉमर्स के अंदर। हम शायद इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये वाला कॉमर्स जो है क्या है इसके बारे में हम चीज़ें सब जानेंगे आगे। और क्या क्या हिंड्रेंसेस मतलब होती हैं बाधाएं या रुकावट आती हैं या आती थी जिसके कॉमर्स के आने की वजह से जो हिंड्रेंसेस दूर हुए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो इस वाली वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था। ये पार्ट 2 है, चैप्टर नंबर 2 का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका नाम है, मैंने पहले भी बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, तो फटाफट इसको शुरू करते हैं। कॉमर्स इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। कॉमर्स एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है किस चीज़ का? गुड्स को एक्सचेंज करने का। किसके बीच? मेंबर्स, जो भी लोग हम हैं, मतलब हम पूरे दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, हम हैं या और जितने भी लोग रह रहे हैं, उनके बीच में गुड्स को एक्सचेंज करने का एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। ठीक है, इट कंस्टिट्यूट अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये एक लिंक क्रिएट करता है किस के बीच में? जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके और कंज्यूमर्स के बीच में, यानी कि हमारे और प्रोड्यूसर के बीच में एक लिंक कनेक्ट करता है ये कॉमर्स। ठीक है, इट ट्राइज टू डिलीवर द राइट गुड्स। ये कोशिश करता है कि सही गुड कह लो या फिर सही प्रोडक्ट टू द राइट पर्सन, सही इंसान के पास, एट द राइट टाइम, सही समय पर, एट द राइट प्लेस, सही जगह पर पहुंच जाए। ठीक है, सही चीज सही इंसान के पास, सही समय पर, सही जगह पर पहुंच जाए, ये सब देखता है कॉमर्स। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि दी है इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर जे स्टीफनसन। ठीक है, स्टीफनसन, सॉरी। डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर जे स्टीफनसन। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने एक डेफिनेशन दिया कॉमर्स की। कॉमर्स इज द सम टोटल ऑफ दोज प्रोसेसेस विच आर एंगेज्ड इन द रिमूवल ऑफ द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन्स, प्लेस एंड टाइम इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। इन्होंने बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन दी है कॉमर्स की। इनके कहने का मतलब है कि कॉमर्स उन सारे प्रोसेस का सम है जिन प्रोसेस को हम यूज करते हैं रिमूव करने में कठिनाइयाँ या फिर बाधा कह लो या फिर जो भी रुकावटें आती हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं गुड्स को डिलीवर करने की, इन सबको दूर करने के लिए जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी चीज़ें हम करते हैं, वो कॉमर्स है। ठीक है, उन सारे हिंड्रेंसेस का मैंने मतलब बताया था तुमको कि वो होती हैं बाधाएं, रुकावट। इन सबको दूर करने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो सब कहलाती हैं कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स इज द सम टोटल ऑफ दोज प्रोसेसेस विच आर एंगेज्ड इन द रिमूवल ऑफ द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन्स, प्लेस एंड टाइम इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आते हैं आगे। कॉमर्स जो है कॉमर्स फैसिलिटेट्स द रिमूवल ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हिंड्रेंसेस दैट कम इन द वे ऑफ स्पीडी एंड ईजी ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट हेल्प्स टू रिमूव द फॉलोइंग हिंड्रेंसेस। कॉमर्स फैसिलिटेट करता है उन सारे हिंड्रेंसेस को रिमूव करने में जो कि एक स्मूथ और स्पीडी ईजी ट्रांसफर के बीच में आते हैं। मतलब कोई भी गुड और सर्विस जो भी बहुत आसानी से ट्रांसफर हो सकती थी, बहुत तेज़ी से ट्रांसफर हो सकती थी, उसके बीच में कुछ बाधाएं आ रही हैं। ठीक है, उन बाधाओं को या उन रुकावटों को दूर करना एक तो कॉमर्स का काम है या वो कॉमर्स है। ठीक है, और क्या क्या वो रुकावटें हैं, वो रुकावटें हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि दूर हो रही हैं या फिर पहले बहुत ज़्यादा हम उन चीज़ों से आगे आ चुके हैं, मतलब उन रुकावटों से बहुत आगे आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, बाकी जो थोड़ी बहुत बची हैं वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। ठीक, तो फर्स्ट है हमारा हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ठीक है, प्लेस यानी जगह तक गुड्स पहुंचाने की जो रुकावट थी वो कैसे दूर हुई? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ठीक है, द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस। जो गुड्स हैं या जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस होता है, बनता है एक जगह पर, लेकिन बट देयर डिमांड
कम्स फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, लेकिन उनकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो तो बहुत सारी जगह से आती है, अलग अलग जगह से आती है। सिचुएटेड एट अ शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस, अब वो जगह पास भी हो सकती है, दूर भी हो सकती है। द हिंड्रेंस ऑफ डिस्टेंस इज रिमूव्ड बाय वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो रुकावट थी डिस्टेंस की, ठीक है, वो कैसे रिमूव हुई? वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज रेल, रोड, एयर एंड सी। रेल यानी ट्रेन, रोड में यानी कि तुम्हारे बस हो गए, बस भी गए, बस नहीं, बस से प्रोडक्ट थोड़ी ट्रांसफर होते हैं, ट्रक हो गए, ठीक है, या फिर वैन्स हो गई, उन सब में प्रोडक्ट ट्रांसफर हुए। एयर, एरोप्लेन के थ्रू, सी यानी शिप्स के थ्रू। तो इन सबसे एक हिंड्रेंस क्लियर हुई हमारी, रिमूव हुई, वो थी हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, जो कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू खत्म हो गई। नेक्स्ट हमारी हिंड्रेंस आती है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। अब डिस्टेंस पे मतलब लॉन्ग डिस्टेंस अगर है, मतलब ज़्यादा दूरी है, वहाँ तक प्रोडक्ट तो पहुँच गया, लेकिन अब वो लोगों तक नहीं पहुँच पाया ठीक से। जगह पर तो पहुँच गया, लेकिन लोगों के बीच कैसे पहुँचेगा? तो यहाँ पे आया डिस्ट्रीब्यूशन। द बायर्स एंड सेलर्स आर रेजाइडिंग एट डिफरेंट प्लेसेस, जो अब किसी शहर में तो पहुँच गया दूर प्रोडक्ट, लेकिन अब वो उस शहर में भी अलग रहते हैं वो लोग, ठीक है। ड्यू टू डिस्टेंस फैक्टर्स कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम इज हिंडर्ड, उनके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। तो इसमें क्या हुआ? चेन ऑफ होल सेलर्स, रिटेलर्स, ब्रोकर्स, एजेंट्स, ये सब लोग आए, ठीक है, एक चेन बन गई। प्रोड्यूसर के बाद होलसेलर आ गया, होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के साथ जुड़ गया ब्रोकर, ब्रोकर के साथ जुड़ गए एजेंट्स। तो एक चेन बन गई, ऑपरेट्स बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड ओवरकम्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। अब यहाँ क्या हुआ? एक चेन जब बन गई पूरी, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक, तो सब कुछ इजीली होने लगी सारी चीज़ें, सबको आराम से प्रोडक्ट्स वगैरह मिलने लग गए। जगह की जो दिक्कत थी वो ऊपर दूर हो गई हिंड्रेंस ऑफ प्लेस में, और ये लोगों तक पहुंचने की जो चीज़ थी वो थी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, वो सही हो गई। एक चेन जो बनी होलसेलर, रिटेलर, ब्रोकर, एजेंट्स की, इन सब के थ्रू वो ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारा हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। अब भाई प्रोडक्ट जगह पर भी पहुंच गया, लोगों में भी पहुंच गया, लेकिन जब प्रोडक्ट उनको मिला है तो वो पेमेंट भी करेंगे उसकी। जैसा कि आज के समय में हम मैक्सिमम लोग जो हैं वो बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं, या यूपीआई करते हैं। यूपीआई भी क्योंकि बैंक की वजह से ही हो पाती है पेमेंट, ठीक है। कैश बहुत कम ही यूज़ होता है, पर कैश के मुकाबले मेरे ख्याल से बैंक की वजह से जो पेमेंट हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है, बैंक के थ्रू जो पेमेंट्स है। तो हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज बैंकिंग, द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज जनरली मेड पॉसिबल थ्रू बैंक्स। जितनी भी पेमेंट्स हैं गुड्स की या सर्विसेज की, वो ज़्यादातर जो पॉसिबल हो पाई हैं वो बैंक्स की वजह से पॉसिबल हो पाई हैं। अकॉर्डिंगली बैंक एज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स एक्ट्स टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। बैंक जो पार्ट है कॉमर्स का, ये एक काम करता है हिंड्रेंस रिमूव करने में। कौन सी हिंड्रेंस? जो है हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बैंक्स ऑफन फाइनेंस इन डिफरेंट वेज। अब बहुत तरह से वो उस तरह से बैंक यूज होता है, ठीक है, उसमें। तो ये था हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट हमारा आता है हिंड्रेंस ऑफ टाइम, वेयर हाउसिंग के थ्रू ये सही हुआ। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंटिसिपेटिंग डिमांड इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स इज परफॉर्म्ड बाय वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस में क्या होता है? जो भी गुड्स प्रोड्यूस होता है वो हम वेयर हाउस में रखते हैं, ठीक, पता ही होगा। Warehouses removed the hindrance of time by balancing the time lag between production and supply and thus create time utility. गुड प्रोड्यूस हुआ, सप्लाई होने, अब ये तो नहीं है कि गुड प्रोड्यूस होते ही सप्लाई हो गया, सप्लाई होने के बीच में और गुड प्रोड्यूस होने के बाद में, बीच में मतलब बहुत समय रहता है ऐसा। तो वो गुड कहाँ जाएगा? वो गुड जाता है वेयर हाउसेज में। अगर हमारे पास वेयर हाउसेज ना हो तो फिर वो गुड तो बेकार हो जाएगा, मतलब जो भी हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है वो ख़राब हो जाएगा। तो वेयर हाउसेज में बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, हेल्प करते हैं इस चीज़ में, उन गुड्स को प्रिजर्व करने में, ठीक है। और इससे समय की भी बचत होती है, समय और सही से यूटिलाइज हो पाता है वेयर हाउसेज के थ्रू, वेयर हाउसेज की मदद से। हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। एडवर्टीजमेंट एंड सेल्समैनशिप के थ्रू ये हिंड्रेंस जो है नॉलेज का, ये ठीक हुआ। द सेलिंग ऑफ गुड्स इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ बिजनेसमैन। कोई भी बिजनेसमैन है, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? उस गुड को सेल करना। भाई उसने बिजनेस खड़ा कर लिया, उसने गुड्स प्रोड्यूस कर लिए, अब जो दिक्कत आती है उसको वो आती है गुड्स को सेल करने में, ठीक है। द प्रॉब्लम इज हाउ द कंज्यूमर्स एंड द परचेजर्स शुड नो अबाउट द गुड। भाई उसने गुड तो प्रोड्यूस कर लिया, अब कंज्यूमर्स को कैसे पता चलेगा, या परचेजर जो उसको गुड को परचेज करेंगे, कंज्यूमर ही हो गए, उनको कैसे पता चलेगा उस गुड के बारे में, उसके रेट्स के बारे में, उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं उस गुड में, पर्टिकुलर गुड में, उसको कैसे पता चलेगा? तो ये सब हुआ एडवर्टीजमेंट के थ्रू और सेल्समैनशिप के थ्रू। द प्रॉब्लम इज रिमूव्ड बाय मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप। तो ये थी नॉलेज, जो लोगों को नॉलेज नहीं मिल पा रही थी उसकी, किसी भी प्रोडक्ट की, वो नॉलेज उसको मिल पाई किससे? एडवर्टीजमेंट और सेल्समैनशिप से, ठीक है।
फिर हमारा 6 पॉइंट आता है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब ये रिस्क वाली बात जो हुई ये हुई खत्म किससे, इंश्योरेंस से। जो रिस्क का हिंड्रेंस था, रुकावट थी, ये किससे हुई, इंश्योरेंस से। रिस्क इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें रिस्क में क्या क्या चीजें आती हैं, एक गुड है वो कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, एक ट्रक जो है वो लेके जा रहा है उन प्रोडक्ट्स को कहीं दूर एक जगह से दूसरी जगह, कैन बी मिनिमाइज बाय वे ऑफ इंश्योरेंस। इन द सेम वे अब उस ट्रक का हो गया एक्सीडेंट, गुड्स या प्रोडक्ट्स वो सब पानी में बह गए या फिर कहीं जल गए, ठीक है, तो वो इंश्योरेंस अगर उसका होगा तो उनको क्लेम मिल जाएगा। इन द सेम वे लॉस ऑफ फायर, कोई फायर से लॉस हो गया, थेफ्ट या फिर कोई चोरी वगैरह हो गई, डैमेज हो गया कुछ, कैन बी ओवरकम बाय इंश्योरेंस। इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं अगर हमने उन चीज़ों का इंश्योरेंस करवा रखा है तो। अगर इंश्योरेंस नहीं करवा रखा तो फिर तो वो अगर एक्सीडेंट हो गया तो हो गया भाई, अब तुम्हें कुछ क्लेम मिल नहीं सकता क्योंकि इंश्योरेंस था नहीं। फॉर कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू, कॉमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड ऑफ ऑक्सिलरी, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ये तो खैर बाद की बात है। फिलहाल हिंड्रेंसेस ऑफ जो था रिस्क, ये था लास्ट पॉइंट। तो हमने पढ़ा कॉमर्स और जो भी रुकावटें आती हैं उन सबको दूर करने के लिए ये जितने भी हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज दूर करें, ये सब कॉमर्स के थ्रू हुई हैं। तो ये था इसका पूरा, ये टॉपिक्स थे कुछ। हम इसके बारे में शायद अगले पार्ट में कवर करेंगे, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। फिलहाल इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इसको पढ़ो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो चाहें, ठीक। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, कमेंट करके बताना कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार जल्दी। फिर बस अगली वीडियो में मिलते हैं, इसमें सिर्फ इतना ही था। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।